लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, क्योंकि एमपी के कई जिले हैं जहां पर आज भारी बारिश की संभावना है। रीवा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। रीवा, चंबल और ग्वालियर संभाग में बारिश के साथ बिजली भी गिरेगी। पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में बिजली गिरने की आशंका है। वहीं शहडोल, जबलपुर, सागर, चंबल और ग्वालियर में बारिश हो सकती है। इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल और उज्जैन संभाग के जिलों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। यानी कि बारिश को लेकर के लगातार अपडेट्स ये सामने आ रहे हैं कि अभी भी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बारिश का दौर जारी रहने वाला है। शहडोल, जबलपुर, सागर, चंबल, यहां पर बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां आज भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने संभावनाएं व्यक्त की हैं। ये अलर्ट मौसम विभाग का बीते कुछ दिनों से लोगों को राहत जरूर मिली थी। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पूर्वानुमान जाहिर कर दिया गया था कि आने वाले वक्त में भारी बारिश होगी और ऐसे ही फिर से आशंका जाहिर की गई एमपी के अलग अलग जिलों के लिए। वहीं भिंड में चंबल नदी के बेकाबू होने से नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ से हालात खराब हैं। 25 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। देवालय के लोग टापू बने इलाकों में अभी भी फंसे हुए हैं। गांव की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी लोगों के घरों में पानी भर चुका है। लोगों ने घरों की छतों पर डेरा डाल लिया। जरूरत की चीजों समेत लोग मवेशियों को बचाने में लगे हैं, जबकि प्रशासन ने सभी से बाहर जाने की अपील भी की है। खेतों में 30 से 40 फीट तक पानी भर चुका है। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ पीड़ितों को किसी ऊंचे स्थान पर विस्थापित किया जाए या फिर कोई ऊंची सड़क बनाई जाए जिससे आवागमन में दिक्कत ना हो। चंबल नदी देखिए रौद्र रूप दिखा रही है। चंबल नदी की बाढ़ की चपेट में कई गांव आ चुके हैं। चंबल नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि पहले के मुकाबले पानी 1 मीटर नीचे जरूर हुआ है। इससे लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। मुरैना में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम सेना ने संभाला। सेना के हेलीकॉप्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी वितरित की। वहीं जनपद पंचायत मुरैना के जखोना और मुखेड़ा इलाके में सेना ने सामग्री बांटी है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने कई बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया है। चंबल नदी का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं और स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। 3 सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। राजधानी भोपाल से हमें ज्वाइन किया है हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा ने। इसके अलावा मुरैना से करतार सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। भिंड से प्रदीप शर्मा ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आ रही हूँ। स्थितियां जो बनी उसके मद्देनजर सरकार भी लगातार सक्रिय है। बीते दिनों मुख्यमंत्री खुद विदिशा पहुंचे थे। गंजबा सौदा से वो तस्वीरें भी हमने देखी। भिंड वो पहुंचे, मुरैना में भी बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। अब जो हालात बने हुए हैं, मौसम विभाग ने जिस तरीके से पूर्वानुमान जारी किया है, क्या तैयारियां प्रशासन शासन के स्तर पर? देखिए, शासन प्रशासन के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उन जगहों पर भी मुख्यमंत्री की खुद यदि कहा जाए तो खास तौर पर नज़र है। उसके अलावा जो मंत्री हैं, मंत्रियों को भी कहा गया है कि वो ग्राउंड पर जाकर के जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको भरसक प्रयास किया जाए उनकी तरफ से कि सारी सहायता उनको मुहैया कराया जाए। उसके साथ ही शासन को भी, प्रशासन को भी वहां पर मुस्तैद रहने के लिए कही गई है बात ये मुख्यमंत्री की तरफ से। सबसे बड़ी चीज़ है कि मौसम विभाग की नज़र अभी इस बात पे है कि जो बे ऑफ बंगाल पे एक डीप डिप्रेशन एक बार फिर से बन रहा है, उसके ऊपर नज़र है कि आखिर में उसका रुख किस तरफ रहेगा। क्या इस बार फिर से एक बार जो 22 तारीख को यहाँ पर मंजर देखने को मिला था, क्या इस तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो डिप्रेशन बन रहा है, क्या इधर में उसकी हवाएं होंगी या इधर में बारिश होगी? इन सभी चीज़ों पर मौसम विभाग की अभी नज़र है, जो कि 1 से 2 दिन में उसमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर में वो जो डिप्रेशन बन रहा है वो किस साइड में जाएगा। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर कई एक संभागों में कहा गया है कि कई एक स्थानों पर कई संभागों में वहाँ पर बारिश हो सकती है और तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। जैसे भोपाल की यदि बात किया जाए तो भोपाल में अनुमान लगाया है कि कुछ एक स्थानों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। हल्की फुल्की बौछारें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बार मौसम विभाग की तरफ से जरूर चेतावनी है कि कुछ संभागों में
जोर की बरसात वहां पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, कुछ संभागों में जोरदार बारिश हो सकती है। लौटेंगे राहुल आपके पास, मुरैना से हमारे साथ करतार जुड़े हुए हैं। करतार, अगर हम मुरैना की बात करते हैं, फिलहाल वहां पर क्या स्थितियां हैं? अगर हम पहले जिस तरह के हालात बने थे उसको लेकर के बात करें तो किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है फिलहाल लोगों को? देखिए, जिस तरीके से मुरैना में चंबल का जो रौद्र रूप देखने को मिला, तो हालात पहले से कुछ सुधरे हैं, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। 2 दर्जन से ऐसे अधिक गांव हैं जहां लोग अभी भी गांव टापू बन गए, उनमें रहने को मजबूर है। लोगों पर खाने की सामग्री इतनी थी तो उनसे वो खा पी रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा भी और खाद्य सामग्री पहुंचाई गई, उससे उनका काम चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से चंबल का जलस्तर 1 मीटर घटा है, तो लोगों को उम्मीद है कि जल्दी से चंबल का जलस्तर है वो घटेगा और लोग सामान्य स्थिति में आएंगे। लेकिन सामान्य स्थिति होते होते या काफी लंबा समय लगने को देखने को मिल सकता है। कुछ गाँवों में बीमारी फैलने का भी अंदेशा हो गया है। एक गाँव में हैजा, कल डिहाइड्रेशन से कुछ लोग बीमार हुए। तो हालात ऐसे हैं कि अब हालात सुधरने में समय लगेगा और धीरे धीरे करके जो स्वास्थ्य महकमा है उसको भी अलर्ट पर रहना पड़ेगा और उसको भी जांच करनी पड़ेगी। गांव-गांव जाकर वहां कैंप लगाने पड़ेंगे। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर मुस्तैद है और कैंप भी लगा रहे हैं। कुछ गाँव में कल कैंप भी लगाए गए, वहां लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। लेकिन चंबल का रूप है वो लगातार अब धीरे धीरे कम होने की संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है कि चंबल धीरे धीरे घटेगी और उसके बाद लोग सामान्य स्थितियों में आएंगे। लेकिन लोगों की जिस तरह की फसलें उजड़ गई, हजारों बीघा फसलें हैं वो उजड़ गई, 40-40 फीट ऊपर पानी भर गया, लोगों के घर डूब गए, लाइट की व्यवस्था है नहीं, स्वच्छ पानी की भी सुविधा नहीं है। इस समय स्वच्छ पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वच्छ पानी को लेकर लोग तड़ाई मार है, परेशान है। प्रशासन व्यवस्थाएं जरूर करा रहा है लेकिन वो नाकाफी हो रही है, व्यवस्थाएं पूरी हो नहीं पा रही। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन के सामने चुनौती है, शासन के सामने चुनौती है कि इन हालातों से कैसे निपटा जाए। बेबसी की तस्वीरें करतार हमने देखी थी आपके कैमरे के माध्यम से। हालात धीरे धीरे जरूर ठीक होंगे, लेकिन अभी स्थितियां गंभीर इस लिहाज से क्योंकि मौसम विभाग ने तो कह दिया कि चंबल क्षेत्र में भी भारी बरसात होगी। लौट रहे हैं आपके पास, हमारे साथ प्रदीप भी हमारे सहयोगी भिंड से मौजूद हैं। प्रदीप, भिंड में भी स्थितियां हम देख रहे हैं कि वहां पर हालात क्या बने हुए। चंबल का रौद्र रूप तो लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था। फिलहाल जो राहत का कार्य है, जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहां पर जिस तरीके से बचाव ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें कितनी सफलता मिली है? जी, आपको बता दूं, भिंड में जो राहत बचाव कार्य है वो ज्यादातर अकेले के इलाके में चंबल किनारे से होता है। क्योंकि भिंड में 2 लोगों का मार पड़ रही है, एक तरफ सिंध रौद्र दिखा रही है तो दूसरी तरफ चंबल रौद्र है। तो लोगों को पूरा भिंड में परेशानी है। प्रशासन ज्यादातर इलाका है चंबल में डटा हुआ है, वहां पे मदद कर रहा है। अभी मदद सिंध के किनारे तक प्राथमिक मदद पहुंच पाई है, एक बोट पहुंची है, कुछ अधिकारी पहुंचे हैं। लोग ज्यादातर ऊपर इलाके में रह रहे हैं। अब चंबल की बात, तो देवालय गांव का दौरा किया जी मीडिया के, तो वहां पर देखा कि जो लोग थे नीचे के घर डूब चुके हैं, एक मंजिल ऊपर, दूसरी मंजिल पर सामान रखा है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, और ऐसे में जो खाने पीने का सामान है। तो उन लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अगर और बरसात, चंबल में बरसात होती है तो उन्होंने जो छत पर संरक्षित किया है सामान वो पूरा खराब हो सकता है। खाने पीने का सामान है वो खराब हो सकता है। जो ऊंचे इलाकों में कुछ लोग निकल गए हैं, बीहड़ किनारे खेतों में उन्होंने टेंट लगा के रह रहे हैं, तो उनके सामने बड़ा संकट खड़ा होगा कि वो आखिर वो जाए कहां। बिल्कुल, तो लगातार हालात जिस तरह से बने हुए हैं मध्य प्रदेश को लेकर के अगर बात करते हैं तो अभी भी बारिश को लेकर के आशंकाएं जताई गई हैं। आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।